जब देवताओं की सभा में पहली बार यह समाचार पहुंचा कि विष्णु स्वयं मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं, तब कोई उत्सव नहीं हुआ, बल्कि लोगों में एक गहरी चुप्पी छा गई। क्योंकि देवता जानते थे कि जब ईश्वर नियमों में बंध कर धरती पर आता है, तो सबसे पहले देवताओं की ही परीक्षा होती है। अयोध्या में राम का जन्म साधारण बालक की तरह हुआ, लेकिन स्वर्ग में हर देवता उनकी ओर छुपकर देख रहा था। इसलिए नहीं कि वे राक्षसों से भयभीत थे, बल्कि इसलिए कि राम बिना किसी चमत्कार के भी सबका हृदय जीत रहे थे। इंद्र को सबसे अधिक डर था, क्योंकि उसने अनेक बार अपने पद के घमंड में गलत निर्णय लिए थे। और अब एक ऐसा बालक आ चुका था जो बिना सिंहासन के भी राजा था। जब राम गुरुकुल जाते समय मार्ग में रोते हुए एक शूद्र बालक को उठाकर गले लगाते हैं, तो देवताओं का हृदय कांप उठता है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि यह अवतार भेदभाव को नहीं मानेगा। नारद जब देवताओं से कहते हैं कि राम का सबसे बड़ा अस्त्र करुणा है, तो देव सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि करुणा से कभी किसी देवता ने युद्ध नहीं जीता था। समय के साथ राम बड़े होते गए। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में दया। और यही संयोजन देवताओं को असहज कर रहा था। वे सोचने लगे कि यदि मनुष्य राम को अपना आदर्श मान लेगा, तो देवताओं की पूजा कौन करेगा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय राम ने ताड़का का वध किया। देवता पुष्प बरसाने लगे, लेकिन भीतर ही भीतर भय से भर उठे, क्योंकि यह पहला संकेत था कि राम अन्याय को बिना क्रोध के समाप्त कर सकते हैं। शिव धनुष टूटने के बाद देवताओं ने देखा कि राम के चेहरे पर गर्व नहीं था, और यही क्षण उन्हें सबसे अधिक डराने वाला लगा, क्योंकि जिसने अहंकार को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता होता है। वनवास के समय देवता सोच रहे थे कि अब राम अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करेंगे, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को ईश्वर से ऊपर रखा, और उसी पल देवताओं को अपने ही वचनों की याद आ गई, जो वे कभी निभा नहीं पाए थे। जंगल में राम ने जब निषाद राज को भाई कहा, तो देवताओं की आंखें झुक गई, क्योंकि स्वर्ग में भाईचारा केवल शक्ति से तय होता था। युद्ध के समय देवता चाहते थे कि राम चमत्कार करे और शीघ्र रावण का अंत हो जाए, लेकिन राम ने युद्ध को कर्तव्य बनाया, विजय को नहीं। और जब रावण गिरा, तो देवता राहत की सांस लेने लगे,